हाथी चलेगी क्यों नहीं? हाथी चलती है यार, चलती रहेगी। हमारी सरकार आने दो, या तो तुम संभल छोड़ दोगे या हम संभल छोड़ देंगे। क्राइम आज भी हो रहे हैं, पहले ही बोलते। कुछ भी न करो, हम तो भूखे मर रहे। समाज के ऊपर वो थप्पड़ मार रहे हैं, समाज फिर वोट देते, तो इनसे बड़ा चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही है, आज उसी पे बात करेंगे। तुशियाना क्षेत्र में मौजूद हैं और तुशियाना के लोग क्या चाहते हैं उसी पे हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्या चाहता है तुशियाना? मेरा नाम कुलदीप है, मैं ग्राम तुशाना से रहने वाला हूँ। अब तुशाना क्या चाहता है, पूरा जो समाज है, हम समाज के साथ हैं कि हमारे पीछे तुशाना चल रहा है, तुशाना के पीछे हम चल रहे हैं। जहाँ हमारा समाज है उसके साथ हम हैं। तो समाज, ये जो समाज है, साइकिल जो घर साइकिल परिवार- साइकिल देखो, है। साइकिल हो या कुछ भी हो, जो फैमिली चाहती है, हमारा समाज चाहता है, जो हमसे बोला जाएगा वो हम करेंगे। हम समाज के पीछे हैं। मौजूदा विधायक थे, उन्होंने कुछ कार्य किया है? नहीं, कार्य नहीं किया। तो आप किसको चाहते हैं फिर? हम मनवीर भाटी को। मनवीर भाटी को चाहते हैं। हाँ। मनवीर भाटी किस पे बैठे हैं आजकल? वो मनवीर भाटी हाथी पे। हाथी पे बैठे हैं वो। तो हाथी चल पाएगी? हाथी चलेगी क्यों नहीं? क्यों नहीं चली? सपोर्ट करते सब हैं? चलती आएगी, चलेगी। जी, हाथी चलती है यार, चलती रहेगी। क्या चाह रहा है तुशियाना आपके क्षेत्र में? मनवीर भाटी चाहता है, हमारा आधा गांव, आधे से ज्यादा गांव पूरे मनवीर भाटी को सपोर्ट कर रहा है। जहाँ भी हम एक छोर पे पता करके आए, लोग साइकिल को काफी पसंद कर रहे हैं। वो अपनी अपनी सबकी चॉइस है, वो कुछ भी डाले, लेकिन हमारा आधा गांव हम मनवीर के साथ है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग साइकिल को चाहें और कुछ लोग फिर हाथी को चाहें और फायदा भाजपा ले जाए। मेरी बात सुनो, को जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। वोट कोई कहीं भी दे सकता है, कोई किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं है। साइकिल को दे या कोई बसपा को दे या कोई कहीं भी दे, कोई प्रेशर नहीं है। सबका अपना मन है, कोई कहीं भी दे सकता है। आप किसको देने वाले हैं सर? बीजेपी। भाजपा को देने वाले? जी बिल्कुल। ये मतलब दो पक्ष वाली बात कैसे कर सकते हैं आप? यहाँ देखो- बसपा चल रही है, आप भाजपा को कह रहे हैं वोट देने के लिए। देखो, भाजपा, अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं, जी यहाँ पे तेजपाल नागर जी हैं। जी। तेजपाल नागर जी ने हमारे समाज के साथ थोड़ा गलत किया था, ये हम भी मानते हैं और हम अपने समाज के साथ हैं। लेकिन जहाँ हमारी हिंदुत्व की बात आ जाती है, जहाँ अपनी मतलब ईगो की बात आ जाती है कि हमें किसके पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, शायद आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि हमारी सरकार आने दो, या तो तुम संभल छोड़ दोगे या हम संभल छोड़ देंगे। तो उसी विचार को लेके हम सोच रहे हैं कि हम बाबा जी के साथ जाएं। अच्छा, तो कहीं और हाँ बिल्कुल। देखो, भैया ने जो बात बोली है कि मुसलमान ये बोल रहे हैं कि सपा ने दो वो कर लेंगे। एक बात बताओ, कै साल से बीजेपी है भाई? 10 साल से तो है। उससे पहले कांग्रेस थी। किसी घर में चोरी हुई पता किसके? और सुनो, क्राइम आज भी हो रहे हैं, पहले ही बोलते। भैंस आज भी चोरी हो रहे, पहले भी होती थी। क्राइम कभी ना रुका है, ना कोई फर्क पड़ा है, बट लेकिन बेरोजगार काम हो रहा है। कभी भी जीडीपी से ज़्यादा टाइम कांग्रेस आई थी ना, उस टाइम हमारी 7.2 जीडीपी थी, आज माइनस है। आज 1 पॉइंट कुछ पे जीडीपी है हमारी। और पेट्रोल 160, एक मिनट भैया, मिलेगा, रुकिएगा। आज जो पेट्रोल है वो 95 पे स्टॉप हो गया। जो कभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि पेट्रोल अब शेयर बाजार में चलेगा, अब शेयर बाजार में 160 से पेट्रोल 95 पे स्टॉप हो गया। अब शेयर बाजार ना उठ रहा है ना घट रहा है। क्यों? एकदम से 107 से 95 रुपया पे पेट्रोल स्टॉप हो गया है। अब मतलब शेयर बाजार खत्म हो गया है देश से। क्यों स्टॉप कर दिया? तेल घटा के वोट बैंक बन जाएगा और तेल को फिर बढ़ा देंगे। कभी आम आदमी को कोई कुछ नहीं मिला है। हमारे यहाँ पे 3 से 4 कंपनियां 30 साल पुरानी थी, जिसका नाम मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ। एक लेमन है, एक मोजर भी आ रहा है, और एक एलजी के भैया छोटा प्लांट था जो इस पे पार्ट बनाती है। बहुत ऐसी, आज से नहीं, 30 साल पुरानी कंपनी है यामा। और ये तो खैर काफ़ी अभी जुड़ी हुई हैं। मैं जब बता दें, हमारी आगे ज़मीन एक बार भी नहीं होती ना, वो तब की कंपनी है जो आज चलेगी सिर्फ इस बेरोजगारी की वजह से। इतना प्रेशर, इतना तुम्हारा जीएसटी, दुनिया भर की महंगाई, सैलरी लोगों की कितनी है और इतना आइटम बढ़ रहा है। आदमी हो जाएगा 100 रुपये का तेल फूक रहा है, महीने के 3000 की उसका पेट्रोल फूक रहा है, उसको घर का राशन है। एक बार बताओ, तो 13,000 सैलरी में क्या कर लेगा 10-12 हज़ार में? इसलिए कंपनी जब घाटे में आ रही है तो अपना काम छोड़ दिया। इसे कुछ ना मिला इस बीजेपी से। अच्छा, आप बताइए किसकी सत्ता चाह रहे हैं आप? मैं मनवीर के चाह रहा हूँ जी। भाजपा की सरकार ने कुछ किया आपके? कुछ भी न करो, हम तो भूखे मर रहे। अब बताइए सर, अब आपको मौका मिल रहा है। हाँ, जवाब अभी दीजिए तो अभी जरा, अभी GDP के लिए हाँ, सही बात नहीं बोली नहीं, है। पहली पेट्रोल के बारे में बोलो, बिल्कुल सही बात बोले, आप जवाब दीजिए। हाँ जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि दंगे पे इन्होंने पहले स्टार्ट किया था कि दंगे, शायद इन्हें पता नहीं है कि मुजफ्फरनगर में कैसे दंगे होते थे। अभी तक कोई दंगा हुआ है? समय देंगे आपको भी देंगे। अरे रुकिए, 5 साल हो गए। पहले इनसे एक बार पूछिए कि 5 साल में अब तक कहाँ दंगा हुआ है? अंकित भाई, डोंट इंटरेस्ट। 5 साल में, 5 साल में बताइए, कोई दंगा नहीं हुआ है। बाकी जीडीपी की बात है, वो तो देखो, अब कोरोना टाइम आया है, वो हमारे लिए स्पेशल नहीं आया, स्पेशल हमारे लिए नहीं आया, सभी देशों की गिरी है। अमेरिका सबसे सक्सेसफुल माना जाता है कि वो सबसे सक्सेसफुल, सबसे ताकतवर जो है अमेरिका है, लेकिन उसकी भी जीडीपी गिर गई।
तो क्या हम भारतवासी क्या ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में क्या अगर थोड़ा सा नीचे गया है तो धीरे धीरे ऊपर भी तो आएगा। एक सवाल पूछूं आपसे? जी, बिल्कुल। आप काम पे वोट देंगे, धर्म पे वोट देंगे? काम पे वोट देंगे। काम पे और धर्म पे दोनों। हम सिर्फ ये चाहते हैं आम आदमी को रोजगार मिले, इतना परेशान न किया जाए, इतनी महंगाई पर थोड़ा रोक लगाए। और ये जो तुम्हारा मेन पॉइंट आता है पेट्रोल डीजल का, ये सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, इस पर 33% लगता है। अगर ये ऊपर का 33% हट जाए ना तो ये अभी 70-75 पे पेट्रोल डीजल आ जाएगा। इस चीज़ की नॉलेज आपको भी होगी भैया, मेरे को नहीं है। क्यों? अब चुनाव आ गए तो किसान धरने बैठे 2 साल से, अपना खेत क्यार छोड़ के, अपना घर छोड़ के रोड बैठे 2 साल तो उनकी सुनी नहीं गई। चुनाव आ गया तो अपना कानून उल्टा वापस ले लिया। भाई सब चुनाव की राजनीति के चक्कर में वापस ली है। पेट्रोल घटना चुनाव की राजनीति है, किसानों को वापस भेजना चुनाव की राजनीति है। आपकी तरफ से किसको वोट जाना चाहिए और किसकी सत्ता आनी चाहिए? देखो मेरी तरफ से, देखो जी सीधी बात है, मैं तो नहीं, इसमें बीजेपी की कोई बात नहीं है। बात यह है कि अगर कैंडिडेट की बात है तो कैंडिडेट से हम भी खफा हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज के साथ गलत किया है, यहाँ के समाज के, गुर्जर समाज के साथ बहुत गलत किया है। ये चीज उस पर स्टैंड लेना था, इस पर स्टैंड लेना था। मैं समाज की इज्जत से बड़े, एक मिनट, हमारे माँ बाप के ऊपर को थप्पड़ मारेगा, हम उसको सहन करेंगे नहीं सर करेंगे? तुम बताओ इस बात को। है समाज के ऊपर वो थप्पड़ मार रहे हैं, समाज फिर वोट देते, तो इनसे बड़ा क्या कोई चूतेपंती है क्या? अपनी बेइज्जती करवा के उसको वोट देंगे? जी क्या कह रहे हैं आप? मेरा फ्रेंड से बड़ा पागल कौन है भाई? पहले उन्होंने थप्पड़ मार दिया, हमें हम फिर भी उनके पास जा रहे हैं। आपके हिसाब से तुषियाना भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, गौतम बुद्ध नगर, दादरी विधानसभा। क्या ना कहीं ना कहीं भाजपा को पसंद नहीं करता। इक्का दुक्का हमें मिले जो भाजपा के लिए आगे बात कर रख रहे थे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे और थंबनेल के साथ। धन्यवाद।